Shut up and sit down. हाँ तो बताएं आप हिमाचल गए हैं कभी? नहीं तो जाए वहीं कुछ दिन गुजारे वहाँ की वादियों में। खैर फिलहाल मैं अपना सफ़रनामा सुनाता हूँ। हाँ तो अब अगस्त आया, उसी मनहूस 2020 का ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने पर तुला है। घर में कैद हम 5 परिंदे अपने आप को उड़ान देना चाहते थे, उड़ना चाहते थे खुले आसमान में। अब हमने प्लानिंग शुरू की और लास्ट सितंबर तक प्लानिंग ही होती रही। पर नवंबर स्टार्ट हुआ और जी भाईजान फिर तो जो हमारे दिल और जहन में जो ट्रिप 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 गूंजना शुरू हुआ था, क्या ही बताएं आपको। इसके चलते अब हम लोगों ने हिमाचल टूर फाइनल कर ही लिया और जी निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। हमारा ये सफ़र कुछ 4 मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ दिल्ली से शुरू हुआ। मैं और मेरे 4 दोस्त ऑटो वाले के बीच में फंस जाते हैं और फाइनली अब हमने 400 रुपये देकर 2 ऑटो मजनू के टीले के लिए बुक करे। मजनू का टीला वही जहाँ से हमें हिमाचल के लिए बस लेनी थी। और ये सफ़र की शुरुआत में जो खुशी थी वो हो अल्फाज उस खुशी को हरगिज़ बयान नहीं कर सकते। इसके लिए यार आपको खुद ही अपने दोस्तों के साथ हिमाचल जाना पड़ेगा। अब शाम के 6 बजे थे और हम मजनू का टीला पहुँचे। वहाँ बस का इंतज़ार करते करते 8 बज गए। तब कहीं जाकर 8:45 में हमें अपनी बस का दीदार हुआ। 1000 के टिकट में काफ़ी कंफर्टेबल बस थी। वहाँ हमने सीट्स पर लगे चार्जिंग पोर्ट को चेक किया और बस अच्छी सीट ढूंढ कर बैठ गए। और अब हम दिल्ली से रवानगी के लिए तैयार हैं। आफ्टर अ आवर हम दिल्ली से बाहर और जगमगाते खूबसूरत हाईवे पर रफ्तार बनना शुरू। मनाली में स्नो देखने की ख्वाहिश को लगाए बैठे रहे। ख्याल आ रहा था कि कल की सुबह में पहाड़ों में मिलेगी। खैर रात का 1 बजा और हम कहीं मिडवे ढाबे पर रुके और खाने के लिए मेन्यू देखते हैं तो नज़र आता है अम्मानीज़ के खाने का रेट। तो फिर हमने सादा खाना ऑर्डर किया और बस उसके बाद कड़क चाय की सिप। उस आधे घंटे के इस ब्रेक के बाद अब हम वापस अपनी बस में और बस थोड़ी देर बातें शातें करते हैं और फिर कानों में ईयरफोन्स लगाकर हिमाचल आने का इंतज़ार। मैं पूरी रात यही सोचता रहा यार अब पहाड़ दिखना शुरू होंगे, अब होंगे और ये इंतज़ार चलता रहा। फिर कहीं सुबह 5 बजे से हमारी गाड़ी पहाड़ों में घूमना शुरू हो जाती है और बस अब जो फील आया ना, मज़ा ही आ गया। वो सेम वैसा ही फील था जैसे सेंटर फ्रेश खाकर जब लंबी लंबी सांसें लेते हैं ना, बिल्कुल वैसा वाला। सुबह 4 बजे से पहाड़ों में चलते चलते हमें 8 बज जाते हैं और हम कुल्लू देखने के लिए बेताब थे। लेकिन ट्रैफिक इतना था कि अब कुल्लू मनाली का इंतज़ार करते करते हम मर रहे थे। पर यार वो सफ़र इतना हसीन था कि मुझे तो पहली ही नज़र में इश्क हो गया। वो माउंटेन ड्यू जैसा बहता हुआ पानी, सच में यार वो नदियाँ थी ही इतनी ग्रीन एंड क्लीन। खैर दोपहर के 2 बजे और तमाम ऊंची और खूबसूरत वादियों को पार कर अब हम पहुंच चुके थे मनाली वॉल्वो स्टैंड। यहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे थे भानु प्रताप। नहीं सूर्यवंशम वाले भानु प्रताप नहीं, ये भानु थे हमारे ड्राइवर जो हमें अगले कुछ दिन हिमाचल दिखाने वाले थे। भानु जी ने हमें हमारे होटल ड्रॉप किया और अब हम अपने रूम में थोड़ा आराम करते हैं और 4 बजे वापस मनाली लोकल साइट सीइंग के लिए निकल जाते हैं। शुरुआत हमने हडिम्बा देवी टेम्पल से की। टेम्पल तकरीबन मॉल रोड से 2 किलोमीटर दूर था तो हमें मुश्किल से 10 मिनट लगे वहाँ पहुँचने में। हडिम्बा देवी को सरशाद ये टेम्पल तमाम और खूबसूरत देवदार के पेड़ों से घिरा है। यहाँ पहुँचने के लिए रास्ते काफ़ी स्टीप और नैरो थे। वक्त हमारे पास कम था तो हमने बस कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो था क्लब हाउस। क्लब हाउस पहुंचकर हमने 30 रुपये का एंट्री टिकट लिया और अंदर गए तो वहाँ हमें कुछ खास नज़र नहीं आया। गेम्स थे पर वो भी कोविड की वजह से बंद। बस 1-2 शॉप खुली थी जो कि आउट ऑफ आवर इंटरेस्ट थी। सो अब हम मनाली मॉल रोड पहुँचते हैं और थोड़ी नज़र इधर उधर कर अपने होटल वापस। अब हम कुछ ज़्यादा ही थक चुके थे तो बस हमने अच्छे से डिनर किया और फिर रज़ाई ओढ़ी और घोड़े बेचकर सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सब उठ तो गए लेकिन ठंड इतनी थी कि कोई भी बेड से नीचे उतरने को तैयार नहीं था। जैसे तैसे करके हम फ्रेश हो जाते हैं और अब बज चुके थे 10 और हम निकल जाते हैं सीसू के लिए। सीसू की दूरी मॉल रोड से तकरीबन 40 किलोमीटर थी। यहाँ पहुँचने के लिए हम सोलांग वैली और अटल टनल से गुजरते हैं। हालांकि सीसू लेक हमारे आइटनरी में नहीं था पर हमें स्नो देखनी थी तो हम बाद में उसको बेड करा लिया था।
विद इन आवर हम लोग सोलांग वैली पहुंच जाते हैं, जो बस ठीक ही थी। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, ये जगह वैसी तो बिल्कुल नहीं थी। सोलांग वैली में अक्सर टूरिस्ट पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और केबल कार जैसी कुछ और एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए आते हैं, पर हम वहाँ अपना वक्त ज़ाया न करते हुए सीसू की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही देर में हमें नज़र आता है अटल टनल गेट। पर वहाँ पुलिस भी थी जो कि कैमरा अलाउ नहीं कर रही थी, तो हमने अपना कैमरा और फ़ोन डाउन किया और अंदर घुसते ही वापस से कैमरा ऑन कर लेते हैं। तकरीबन 9 किलोमीटर लंबी ये टनल यार वाकई काफ़ी अट्रैक्टिव थी। प्रॉपर लाइट्स, फुटपाथ, एग्जॉस्ट वगैरह वगैरह। पर यार जो टनल क्रॉस करने के बाद का नज़ारा था ना, बस वही था असल सीन जिसके लिए हम 600 किलोमीटर लंबा सफ़र तय कर पहुँचे थे। चारों तरफ बर्फ़ से ढकी पहाड़ी और नीचे ज़मीन पे बर्फ़, बीच में ठंडे पानी की बहती नदी। बस वहाँ जो हमें पेनोरमिक व्यू मिल रहा था ना, वही जाहिर कर रहा था कि मशीन्स को ज़रिया बनाकर बनी तमाम आलीशान बिल्डिंग्स इन वादियों की खूबसूरती को शिकस्त नहीं दे सकती। हम वहाँ पहुँचते ही बर्फ़ से ढकी चट्टानों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और बस ऊपर पहुँचकर 1-2 घंटे स्नो से खेलते हैं और फिर गर्म कॉफ़ी पीकर कुछ देर आराम। आज का पूरा दिन हमने यहीं गुजारा और फिर मोमोज़ और मैगी खाकर अपने होटल की तरफ वापस लौट जाते हैं। रात को हम होटल से बाहर आते हैं, ठंडी हवा में लोकल्स के साथ बैठकर चाय पीते हैं और सुनने लगते हैं उनकी कहानी। सुकून था उन झिलमिलाती टहनियों में, वो बहता हुआ पानी, वो वीरान मिट्टी के रास्ते और हवा में उसी मिट्टी की खुशबू ज़रूर कुछ कह रही थी। शायद हम सुनकर अनसुना कर रहे थे उस आवाज़ को जो तमाम कुदरत की नायाब करामत से आ रही थी।